ओम गंगणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, ये आज का जो वीडियो है कार्तिक मास के ऊपर में संबद्ध है और कार्तिक मास से संबंध रखते हुए इस वीडियो को प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्तिक मास बहुत ही सर्वप्रिय मास है नारायण के लिए। यूँ तो 12 के 12 जो मास हैं भगवान को सर्वप्रिय हैं। प्रत्येक मास पर भगवान की कृपा होती है और भगवान की दृष्टि होती है, नारायण की दृष्टि होती है। प्रभु की पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि होती है। कब भगवान की दृष्टि नहीं है ये कहना उचित नहीं है। भगवान की दृष्टि तो हर समय, हर वर्ष, हर महीने पर और प्रत्येक दिन पर है। तो इसलिए एक विशेष बात फिर भी कि जो लोग कभी पूरे वर्ष में, लेकिन फिर भी 4 जो मास हैं जिसको चातुर्मास बोलते हैं वो बहुत विशेष हैं वर्ष के। जैसे श्रावण से शुरू होते हैं, श्रावण, भाद्र पक्ष, अश्विन जिसको के क्वार भी बोलते हैं, और कार्तिक, ये चातुर्मास कहलाते हैं। अगर वर्ष में मनुष्य कभी भी जीवन में व्रत नहीं रखता है तो इस चातुर्मास में व्रत रख के और उसका पूर्ण उद्यापन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा जीवन के लिए, उत्थान के लिए, जीवन को सक्षम करने के लिए और विशेषकर अंत समय को पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए, अंत समय को सुंदर बनाने के लिए और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये बहुत विशेष महत्व रखता है चातुर्मास। उस चातुर्मास में भी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है कार्तिक मास है और कार्तिक मास में भी सर्वप्रिया जो है वो प्रत्येक महीने की जो, यूँ तो सब तिथियां भगवान की हैं, प्रभु की हैं, परमात्मा की है। किस तिथि पर भगवान की कृपा नहीं है? अष्टमी तिथि भी नारायण की तिथि है, नौमी तिथि भी नारायण की तिथि है और एकादशी तिथि। लेकिन तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक मास और तीर्थों में द्वारिका, ये भगवान को सर्वप्रिय है। अच्छा, इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोलते हैं। दामोदर मास इसलिए बोलते हैं, दामोदर भगवान का नाम है एक, और दामोदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान ने जितनी ज़्यादा भी लीलाएं की हैं जीवन की, नारायण ने वो इसी महीने में की हैं। इससे हमारा जीवन सफल होता है। एक बार, आइए छोटी सी कथा। एक बार भगवान नारायण अपने गृह में हैं और माँ यशोदा उनको अपना स्तनपान करा रही हैं। स्तनपान कराते कराते भगवान का, श्री कृष्ण जी का दृष्टिपात ऊपर में जो छीका था जिस पर के माखन की हांडी टंगी हुई थी उस पर दृष्टि पड़ती है। उनको माखन को खाने की चेष्टा हुई हृदय में। तत्पश्चात उसकी युक्ति सोचने लगे, नारायण को क्या कुछ भी दुर्लभ है? माँ यशोदा के मन में ऐसा विषय आया कि मेरा अभी दूध उबल रहा है चूल्हे के ऊपर में। तुरंत वहाँ गई, दूध में समय था, दूध को देखने लगी हैं। जैसे ही दूध को देखा है, दूध में समय था, भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे, उसमें से डेला मारा है, एक कंकड़ मारा है, माखन उसमें से निकलने लगा है, मुंह लगा लिया है, उसमें मुंह लगाकर उसमें से माखन को खाने लगे हैं। तुरंत ही माँ आ जाती हैं। माँ ने कहा, अरे ये क्या किया? उसमें से माखन की जो हांडी थी उसको ले लिया। उस हांडी को लेके देखिए क्या होता है, क्या बात है। उस हांडी को लेकर माँ छिपाने के लिए चलती हैं। लोग तो यूँ कहते हैं, यूँ तो भक्तगण, कि कृष्ण भगवान जी भागते हैं, लेकिन नहीं, माँ भागती है उस हांडी को लेके, दधी की और माखन की हांडी को लेके माँ भागती हैं और कृष्ण भगवान पीछे भाग रहे हैं माँ को पकड़ने के लिए। क्या बात है! अर्थात भगवान
भक्त को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं जीवन की। इससे बढ़िया क्या भाग्य हो सकता है। मेरो मन, कबीरदास जी ने लिखा है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं होती हमको, भगवान में खो जाने की आवश्यकता होती है। हमको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। हम ऐसे बन जाएं कि भगवान स्वयं ही हमको ढूंढने लगें। कबीर साहब ने, कबीरदास जी ने एक जगह लिखा है कि मेरो मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंग को नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। स्वयं भगवान नारायण तो खुद ही ऐसा देखते फिरते हैं कि कोई भक्त ऐसा मिल जाए हमको जो कि हमारे योग्य हो। इसलिए हम उसके योग्य नहीं हैं और हम उसको पाना चाहते हैं, तो फिर कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से माँ यशोदा जी उस हांडी को लेके भाग रही हैं और भगवान कृष्ण पीछे से माँ को पकड़ने के लिए हांडी के कारण से भाग रहे हैं। माँ हाथ आ जाती है। माँ को अब समझते हैं, माँ क्या करती है कि माँ रस्सी लाती है बांधने के लिए, थम से बांधने के लिए रस्सी लाती हैं। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, और रस्सियाँ लाई 2 अंगुल छोटी पड़ी, और उनको खड़ा करके लपेटना था, और रस्सी लाई 2 अंगुल छोटी पड़ी। पूरे नगर की रस्सियाँ, नगरी की रस्सियाँ आ गई हैं, पूरे ब्रज मंडल की रस्सियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी नहीं बंध पाए हैं। अब कृष्ण ने सोचा, भगवान ने, नारायण ने, कि ये रस्सी माँ जो है बड़ा अब परेशान हो रही है, व्याकुल हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है मन को, हृदय को। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा किया, रस्सी अपने आप स्वयं उतनी हो गई है। ये लीला है भगवान की कि अब बंध गए हैं। अब माँ ने उस रस्सी से बांधा है। देखिए, रस्सी को दाम बोलते हैं। जो रस्सी होती है प्रिय भक्तगणों, उसको दाम बोला जाता है, और दाम प्लस उदर बोला जाता है पेट को। तो रस्सी को पेट पे बांधा है खड़े करके। तो ये ऐसे करके दाम प्लस उदर, अर्थात दामोदर नाम है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए इस महीने का नाम दामोदर है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक लीलाएं हुई हैं। और भी अनेक लीलाएं हैं, इतना इस समय में समय नहीं है, कुछ और विशेष बात करनी है। तो कार्तिक मास में लीलाएं हुई हैं। इस कार्तिक मास में अनेक प्रकार से नारायण को भजना है। इस कार्तिक मास के अनेक जो है नियम हैं। इसमें तुलसी विवाह भी होता है, नारायण इसमें उठ जाते हैं, जागृत होते हैं, देवोत्थान होता है। देव जो शयन एकादशी आषाढ़ में होती है, अब यहाँ आके भगवान नारायण विष्णु भगवान जो है क्षीर सागर से उठ के आते हैं, और सांसारिक सभी काम जो है, जो अच्छे काम हैं, जो शुभ काम हैं, शादी है, विवाह है, तीर्थाटन है, देशाटन है, और हवन है, यज्ञ है, संस्कारिक हैं, बड़े संस्कार हैं, दूसरे कार्य हैं, गृह प्रवेश हैं, तो वो सब जो है देव उठान के बाद होते हैं, देवोत्थान एकादशी के बाद हो जाते हैं। अब एक विषय और, जो लोग इस महीने का पूर्ण व्रत रखते हैं, व्रत का कारण है, तो इसमें सबसे अति सुंदर विषय ये है कि इस महीने में, पूर्ण महीने में व्रत रखा जाए। क्योंकि चातुर्मास पूरे वर्ष में 12 महीनों में बड़ा सुंदर है। मैंने अभी जैसे उल्लेख किया है इसका मैंने, कि श्रावण भादो कुआर कार्तिक 4 महीने बहुत नारायण को अति प्रिय हैं, और 2 ऋतुएं बहुत प्रिय हैं। कौन सी 2 ऋतुएं प्रिय हैं? और 2 ऋतुओं का जो 6 ऋतुएं हैं हमारी, 6 ऋतु में सर्व महत्वपूर्ण हैं 2 ऋतु। कौन कौन सी? वसंत ऋतु मुख्य ऋतु है। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है, और उनका प्रभाव जो है वनस्पति पर भी पड़ता है, फिर पेड़ पौधों पर पड़ता है, फूल पत्तियों पर पड़ता है, फलों पर पड़ता है, मनुष्य पर भी पड़ता है, जनजीवन पर भी पड़ता है। उधर दूसरी ऋतु है शरद ऋतु। शरद ऋतु से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है, और कार्तिक मास शुरू प्रारंभ हो जाता है। इस मास में, कार्तिक मास में लोग प्रतिदिन व्रत रखते हैं। ये अंत समय को सुंदर बनाने के लिए है, और प्रत्येक दिन में माँ तुलसी का पूजन किया जाता है। और माँ तुलसी को कायदे में तो 365 इस महीने के अंदर में बत्तियां जलाकर देशी घी से, अगर आप लोगों का समय निकल गया है कार्तिक मास में कुछ, तो आप लोग पूर्णमासी को, इस मास की पूर्णमासी को या देवोत्थान एकादशी को आप लोग
इस कार्य को कर सकते हैं। 365 बत्तियां रुई की बनाकर देशी घी में उनको बना लगा के और दीपक में अलग अलग प्रकार से आप उसको सजोइए और आप तब उनको प्रज्वलित करें और भगवान का, नारायण का एक चौकी बनाएं, उसमें आप तुलसी का पौधा रखिए और तुलसी को पौधे को आप तिलक कीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है प्रिय भक्तगणों, वैसे कायदे में विशेषकर विधान ऐसा है कि प्रतिदिन तुलसी का पूजन होना चाहिए सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करके, और यह स्नान हमको ताज़ा जल से करना चाहिए, गर्म जल से, उष्ण जल से नहीं करना है। और तुलसी को भूलवश सिंदूर या रोली नहीं लगाना है इस बार में। कारण क्या है? क्योंकि इस महीने में तुलसी अभी जो है अविवाहित हैं, तो उनको सिंदूर और रोली नहीं लग सकता है, उनको पीला चंदन लगना है। कार्तिक मास में जो एकादशी आएगी, एकादशी में तुलसी विवाह होता है, उस दिन के बाद से फिर रोली या चंदन, रोली या सिंदूर लगाया जा सकता है। लेकिन अभी जब तक कि तुलसी विवाह नहीं हो जाता, देवोत्थान एकादशी नहीं हो जाती, तब तक आप प्रतिदिन की पूजा में ये भूलवश भी ऐसा कार्य नहीं करना। आपको रोली का तिलक और चंदन का तिलक, चंदन का लगा सकते हैं, रोली का और जो सिंदूर होता है उसका तिलक नहीं लगाना है। चूंकि माँ की तुलसी की जो स्थिति है वो अभी अविवाहित है, और उसके आप अंत में या तो महीने में पूर्णिमा में या फिर देवोत्थान एकादशी में आप तुलसी विवाह नारायण के साथ में, विष्णु भगवान या शालिग्राम शिला के साथ में आप उसका विवाह कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बहुत अति उत्तम विषय है, इसको आप कीजिए। प्रत्येक महीने इसमें दिन में आप 365 का मैंने आपको विधान बताया है, आप उस बत्तियों को प्रज्वलित करें, आपको पूर्ण महीने का, आप पूर्ण वर्ष का आपको लाभ आएगा। एक ही दिन में आप ये पूर्ण लाभ ले सकते हैं, और आप इसमें जितना भी व्रत हो सकते हैं, कायदे में तो इसका प्रतिदिन व्रत होना चाहिए, नहीं तो एक समय भोजन करना चाहिए, और नहीं तो फिर आप लोग फलाहार के साथ में दोनों समय ले सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार में। और अंत में महीने में इसका उद्यापन जरूर होना है। इसका आपको लाभ बताते हैं। तुलसी की कथा सुननी है, कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करके सुनना है इसको प्रतिदिन, और भगवान को, इसको तुलसी को अर्घ देना है नित्य प्रति आपको, और सूर्य नारायण की परिक्रमा करनी है। और तत्पश्चात में आपको क्या करना है, अगर किसी जलाशय का जल मिल जाता है, आपको किसी नदी का जल मिल जाता है, तो अपने जल में उसको भी थोड़ा सा डाल लीजिए, उससे आप स्नान करिए, और लास्ट महीने में आप उसका उद्यापन जरूर करिए कार्तिक मास का। कार्तिक मास में बड़ी विशेष बातें हैं, 5 चीज़ें, बहुत, वैसे तो 11 हैं इसके नियम हैं, लेकिन 5 बहुत अधिक, बहुत विशेष जरूरी हैं। इसमें भजन करना, शाम के समय 5 भजन बोलना, आपके घर में महालक्ष्मी का पदार्पण हो जाएगा, चूंकि नारायण के लिए आप कर रहे हैं। कीर्तन करना, भगवान का भजन बोलना करना, भजन कहते हैं जो आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप किसी गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, आप नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जप कीजिए। आप ओम नमो नारायण का जप कीजिए, हरिओम तत्सत का आप जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए, आप इसका जप कीजिए। और जप करने के तत्पश्चात, अब ये हो गया भजन, अब आपको करना है कीर्तन। कीर्तन क्या है? कीर्ति प्लस तन, जो तन की कीर्ति होती है उसको कीर्तन बोलते हैं। आपका शोहरत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा कीर्तन के करने से। 2 नियम हुए। तीसरा नियम है सिमरन करना, ध्यान करना भगवान का, और चौथा नियम है दीपदान इसमें। और 5वां नियम जो है ये है कि आप इसके अंदर में विशेषकर सद रूप से सच्चाई के साथ रहें इस महीने के साथ में। और छठा नियम है आप पूर्णतः इसमें नियम करिए, शाकाहारी रहिए, लहसुन प्याज का इसमें त्याग करना है, मसूर की दाल का त्याग करना है, शलजम का त्याग करना है, कुल्थी की दाल का त्याग करना है, इसमें जो तामसिक चीज़ें हैं उनका त्याग करना है। और इसके अतिरिक्त में ये 7 चीज़ें हो गई हैं। 8वां नियम है इसका कि आपको सच का अनुसरण करना है,
और सच झूठ नहीं बोलना है। और इसमें आपका नवा जो नियम है वो है कि सबके साथ मित्र भाव से, जैसा आप भगवान को प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान से आप क्या कभी ऐसा करते हैं कि आपने भगवान के साथ कलेश करना है, या भगवान के साथ में आपको कभी झूठ छल कपट बोलना है, या द्वेष करना है, या उनके साथ में अमित्रता करनी है, या उनसे नाराज हो रहे हैं? नहीं ना। तो इसलिए आप सबके अंदर में भगवान का स्वरूप देखिए। आप समझिए कि तुलसी का तो एक पौधा है, वो तो चलिए सजीव है, लेकिन तुलसी को आप जल दे रहे हैं, उनको आप चुनरी उड़ा रहे हैं, उनको तिलक कर रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, उनकी कथा कर रहे हैं, इतना तक है। तो आप किसी मनुष्य को प्यार क्यों नहीं करते? और इसके अतिरिक्त में इसमें जागरण का भी है। कम से कम प्रतिदिन थोड़ा सा 12 बजे तक जागिए और भगवान का ध्यान कीजिए। और 11वां जो नियम है उद्यापन है। उद्यापन क्या है कि कम से कम इसमें 3 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का भोजन होना चाहिए। अन्न का, जल का, वस्त्र का दान, नहीं तो एक जोड़े का इसमें आप भोजन जरूर करा दें। इतना बहुत नितांत आवश्यक है। प्रिय भक्तगणों, और उस इसी के साथ में हम इस वीडियो का समापन करते हैं, और इसके अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री राधे। ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।